बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9th न्यू एडिशन की मैथ स्टार्ट की थी, तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे। तो देखें, एक्सरसाइज 2.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है हमारे पास। तो हम पढ़ते हैं। देखें, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवलुएट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि ऐसा लॉग जिसकी बेस और नंबर जिसका लॉग लेना हो सेम हो, तो हमारे पास वो 1 के इक्वल आता है। इसमें ये टर्म यूज होगी। तो देखिए, हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 2 18 माइनस लॉग 2 बेस 2 और 9। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे 18 के। देखिए, जब हम 18 को फैक्टर बनाएंगे, इसको तोड़ेंगे, तो हमारे पास बनेगा log 2 9 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस log 9 हमारे पास एज इट आ जाएगा। हमने 9 के फैक्टर्स नहीं बनाए क्योंकि हमने इसको खत्म करना था, रिजॉल्व करना था। तो देखिए, ये हमारे पास पहला फार्मूला बना है, पहला लाभ है log का। तो हम इसको लिख लेंगे अरेंज करके log। ये हमारे पास आएगा log बेस 2 9 मल्टीप्लाई हमारे पास प्लस में हो जाएगा, और ये आ जाएगा log 2 log बेस 2 है और log 2 माइनस log 2 और 9 हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब देखें, ये log बेस 2 9 ये हमारे पास प्लस में है, और ये माइनस log 2 बेस और 9 ये हमारे पास प्लस में आ रहा है। तो हम क्या करें, इनको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास ये कट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा log बेस 2 और 2। तो अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर जिसका नंबर का log लेना हो वो और जो बेस है वो सेम हो, तो हमारे पास वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे है, इसकी बेस भी 2 है और नंबर भी 2 है जिसका हमने log लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 के इक्वल कर देंगे, तो इसका आंसर है। इस तरह हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। देखें, हमारे पास क्या है, log 2 64 प्लस log 2 बेस 2 है और 2। अब देखें, हम बनाएंगे 64 के फैक्टर्स। तो हम 64 का जब फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आएगा log बेस 2 2 की पावर 6 आ जाएगा, और इसी तरह प्लस log 2 और बेस हमारे पास सेम ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास ये 2 की पावर बनी है, इसको हमने पावर लॉ के मुताबिक हमने इसको log से पहले लिख देना है। तो देखिए, हमारे पास बनेगा, हमारे पास ये बन जाएगा 6 log 2 2 प्लस log 2 और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखें, हमने वैसे पढ़ा है, इसकी भी देखिए बेस सेम है, पावर से मतलब बेस सेम है और नंबर भी सेम है, तो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, log 2 और 2 ये भी बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। और 6 हमारे पास बच जाएगा, 6 5 6 हो जाएगा और प्लस 1। जब हम 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 7। इसका आंसर है। हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है। इसका क्वेश्चन में हमने कैलकुलेटर यूज बिल्कुल भी नहीं करना। देखें, 1/3 log बेस 3 8 माइनस log बेस 3 और 18। हम फैक्टर्स बनाएंगे इनके। देखें, 1/3 log 3, तो जब हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे उसको तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 3। इसी तरह माइनस log बेस 3 18 के हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो अब हमने क्या करना है कि जो पावर्स हैं इनको पहले लिखना है, और ये वाला जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हमारे पास पहला वाला ला बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको अप्लाई करेंगे ला को। देखें, ये यहाँ पे देखें 1/3 हमारे पास एज इट आ गया। ये पावर जो है log से पहले आई तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई इसके साथ, और ये log 3 बेस 3 और 2 एज इट आ गया माइनस log। अब हमने इनको लाता लिखना है तो हमारे पास बनेगा log 3 और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्लस आ जाएगा, प्लस log बेस 3 और ये जो पावर थी हमारी 3 की, हमने इसको log से पहले लिख दिया और हमारे पास ये 3 आ गया। अब देखें, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड, तो हमने इनको कैंसिल कर दिया और हमारे पास रह गया log बेस 2 और 2। हमने इसको एज इट लिख लिया और ये दोनों टर्म्स भी हमने एज इट ही नीचे उतार ली, माइनस log 3 और 2 प्लस 2 log बेस 3 और 3। अब देखें, हमारे पास ये जो है log बेस 3 और 2 ये प्लस में है, और इसी तरह ये माइनस log 3 बेस 3 है और 2 ये हमारे पास माइनस में। तो हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे। हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो देखें, आगे हमारे पास जो ये है log 3 और 3 मतलब बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो ये हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 2 × 1। तो हम जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 ही आ जाएगा। इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है
2 log 2 प्लस log 25। तो हमने इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे जिसके बनते हुए 2 log 2 हमारे पास एज इट आ जाएगा, प्लस अब देखें log हम जब 25 के फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर। तो अब हमने ये जो है इसको log से पहले लिख लेना है पावर लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखें हमारे पास आएगा 2 log 2 प्लस 2 हमारे पास पहले आ गया तो बना 2 log 5। अब हम देखें इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन आया, तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। तो देखें 2 कॉमन आ गया और ये हमारे पास आ गया log 2 प्लस log 5। अब हम इस पे लॉ अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला लॉ जो है ये लोगारिथम का, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखें हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो बनेगा 2 log, तो वो 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा। देखें हमारे पास मैं आगे करती हूँ 2 log 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। तो देखें अब जिसकी बेस मैंने पीछे भी बताया था आपको, जिसके साथ बेस नहीं होती उसकी बेस हमारे पास हमेशा 10 होती है। तो हमारे पास ये log की बेस हमारे पास 10 होगी, तो बेस भी सेम है नंबर भी सेम है, तो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो जब हम 2 और 1 को करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसका आंसर है, हम इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। देखें लिखा हुआ है 1/3 log बेस 4 64 प्लस 2 log 5 25। अब हमने फैक्टर्स बनाए हैं इनके, देखें 1/3 एज इट आ गया, log 4 आ गया, 64 का जब हमने फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास बना 4 की पावर 3। इसी तरह प्लस 2 log 5 25 के जब हमने फैक्टर्स बनाए, जब हमने इसको तोड़ा तो हमारे पास आया 5 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इनकी पावर्स को log से पहले लिख लें पावर लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये आएगा 1/3 डॉट ये पावर वाला 3 log 4 और ये बेस 4 और ये 4। इसी तरह प्लस ये 2 जो हमारे पास पहले था वो वाला 2 और जो ये भी पावर बनी है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आएगा log 2 बार आ गया है log 5 और ये 5। अब देखें हमारे पास ये 3 और 3 हमारे पास ये डिवाइड हो गए हैं, हम इनको डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई है और ये 1/3, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log बेस 4 और 4। इसी तरह प्लस 2 2 4 हो जाएगा और log बेस 5 और 5 एज इट आ जाएगा। अब देखें नंबर और बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह हम लिख लेंगे 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे भी बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है जिसका हम लोग लेते हैं एक्सपोनेंट है जो इसका वो भी 1 है, तो 4 1 4 हो जाएगा और 1 हमारे पास एज इट आ जाएगा और 4 + 1 हमारे पास 5 आ जाएगा। इसका आंसर है, हम इसका जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 था, इसका हम इसका पार्ट नंबर 6 देखें हमारे पास क्या है। इसका पार्ट नंबर 6 है, देखें log बेस 3 12 प्लस log 3 0.25। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जो है हमारे पास 12 है इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा log बेस 3 2 की पावर 2 क्रॉस 3, इसी तरह प्लस log 3। अब हमने ये पॉइंट में है तो हमने इसको पॉइंट से ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे कि 25 लिखेंगे पॉइंट की जगह 1 और ये जो 2 इसके बाद जितने नंबर्स हैं उतने हमारे पास 0 आ जाएंगे। तो 2 नंबर हैं तो हमारे पास 2 0 आ जाएगा 25/100। तो अब देखें हमने जो पावर्स हैं ये इसकी ये हमसे पहले लिख लेंगे और इसको पहले वाला लॉ अप्लाई करके हम इसको लिखेंगे। देखें हमारे पास आएगा 2 log बेस 3 और 2 प्लस log बेस 3 और 3। इसी तरह आगे देखें तो ये हमारे पास ये भी हमारे पास क्वाड्रेंट लॉ बन रहा है जो सेकंड लॉ है इसका, तो हम वो अप्लाई करेंगे। हमारे पास आएगा log 3 25 log बेस 3 25 माइनस आ गया ओवर की जगह log 3 और 100 था 100। तो आगे देखें हमने क्या करना है कि इसको हम एक बार एज इट रहने देंगे और इन दोनों के फैक्टर्स बन रहे हैं तो हम इनको दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे। तो हम इस साइड हम एज इट लिख लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आता है 2 log बेस 2 3 2 एज इट आ गया प्लस log बेस 3 3 प्लस log 2। अब 25 के हमने फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास 5 का स्क्वायर आया माइनस log 3 हमने 100 के फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास बना 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे पावर्स को पहले लिख लेंगे इसमें और ये हमारे पास जो पहला लॉ बन रहा है हम वो वाला लॉ इस पर अप्लाई करेंगे। तो देखें ये वाली टर्म हमारे पास एज इट आ गई 2 log बेस 3 log 3 बेस और 3 प्लस और ये पावर 2 हमारे पास log से पहले आ गई और ये बना log बेस 3 और 5। इसी तरह यहाँ पे भी हमने इनको लेटर भी लिखना है तो -2 अभी 2 बेस 3 और 2 का स्क्वायर
प्लस मल्टीप्लाई था प्लस आ गया, log बेस 3 5 का स्क्वायर। तो हम फिर से इस टर्म को हम एज इट ही लिख लेंगे। देखें हमारे पास क्या बनता है आगे, 2 log 3 बेस, हमने इतनी टर्म एज इट लिख ली, और ये था हमने पावर्स को पहले लिख लिया इसमें, तो ये आया 2 log 3 और 2 पावर ला के मुताबिक। तो इसी तरह इसमें भी ऐसा ही होगा, -2 log 3 और बेस। अब हमारे पास जो टर्म्स कैंसिल होती हैं हमने इसको कैंसिल करना है, तो देखें ये प्लस का है 2 log बेस 3 और 2, और इसी तरह ये हमारे पास माइनस का, देखिए -2 log 3 और 2, ये हमारे पास कैंसिल हो गए। इसी तरह ये देखें 2 log 5 और 5, 3 और 5, इसी तरह -2 log 3 और 5, ये हमारे पास कैंसिल हो गए। मैंने इसको अलग से शो भी किया हुआ है, ये सेम है, ये कटे और फिर ये कटे, हमारे पास बच गया log बेस 3 और 3। अब देखें बेस भी सेम है और इसका नंबर एक्सपोनेंट भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 1 लिख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इसकी जगह पे, देखें 1 आ गया, इसका आंसर है। ये हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लोगारिथम। अब हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ टर्म्स दी गई हैं, हमने इसको सिंगल लोगारिथम में करना है। इस पर हमारे पास लोगारिथम के जो लाज हैं वो अप्लाई हुए हैं, इसको हमने सिंगल लोगारिथम में करना है। तो उसका पार्ट नंबर 1 लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 1/2 log 25 + 2 log 3। अब हमने क्या करना है, जो पावर्स हैं हमारे पास log से पहले लिखी हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी पावर्स को इनकी नंबर्स के ऊपर लेके आएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, log 25 की पावर 1/2 प्लस इसी तरह log 3, और ये 2 हमारे पास इधर पावर बन गई, तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 2। अब देखिए हमारे पास 25 के फैक्टर्स बनाए, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो हमारे पास आएगा log 5 का स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 प्लस log 3, और 3 का हमने जब log 3 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये बन गया 9। अब देखिए आगे हमने क्या करना है, ये 2 और 2 हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आएगा log 5 और ये log + 9। अब फिर से हमने log का पहले वाला ला देखिए, तो ये प्लस हो रहा था, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा log 5 × 9। तो हम जब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 45, इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 1 था ये, हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास क्या है, देखें log 9 - log 1/3। अब हमने क्या करना है कि log का जो हमारे पास ला था ना, क्वार्टन ला, वो वाला अप्लाई करें। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस है ना, तो हमारे पास ये बटे में चेंज हो जाएगा। देखिए log 9/1/3। अब ये हमारे पास 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे पास बनेगा log 9 × 3। तो जब हम 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा log 37। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंगल लोगारिथम में आ गया। हमारे पास का पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है वो देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है log बेस है हमारे पास 5b² माइनस डॉट मल्टीप्लाई है, यानी कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई है log a 5 का क्यूब। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हम इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि इनकी जो हमारे पास ये पावर्स है ना, इसको हम पहले लिख लेंगे, तो पावर ला के मुताबिक। तो देखें ये हमारे पास बनेगा 2 log 5 और ये b डॉट ये 3 हमारे पास पावर पहले आ गई, 3 log a और 5। अब देखें ये 2 और 3 क्योंकि ये हमारे पास इस ऑल ओवर जो है टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 6 log 5 b डॉट log 5 log a और 5। अगर हम देखें तो ये 5 और ये 5 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये बेस और 5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, अलहदा करके लिखें, ये वाली हम जो नंबर्स वाली टर्म्स है उसको अलहदा लिख रहे हैं और दूसरे टर्म्स को हम अगर अलहदा लिख रहे हैं, तो देखें हमारे पास क्या बनेगा, देखें 6 log 5/5, इसी तरह log a और b, तो ये तो 1 हो जाएगी, तो हमारे पास बनेगा 6, ये log a और b रह जाएगा, इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास क्या है, देखें हमारे पास लिखा हुआ है 2 log 3x + log 3y। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 ये उसकी पावर है, इसको हम इसके ऊपर लिख लेंगे, तो हमारे पास आएगा log बेस 3 और x की पावर 2 प्लस log 3 और y। तो अब हम इसको पहले वाला ला देखें log का, तो ये प्लस हो रहा था, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा log
बेस 3 एक्स का स्क्वायर और वाई इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। देखें पार्ट नंबर 5 है इसका 4 log 5 एक्स माइनस log 5 वाई log बेस 5 जी। तो सबसे पहले हमने इनकी जो पावर्स हैं इनको इसको ऊपर लेके आएंगे। देखें हमारे पास आएगा log बेस 5 एक्स की पावर 4 माइनस log बेस 5 और y, इसी तरह ये log 5 और जी एजिट आ गया। अब हम देखें तो इस पर दो लॉ जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। एक जो माइनस है तो इस पर हमारे पास क्वार्टन वाला लॉ आएगा, और जो ये प्लस वाला है ना ये हमारे पास सेकंड वाला लॉ है। तो ये हमारा जो प्लस है ना इस पर हम जो है फर्स्ट वाला लगेगा। अब जो प्लस है ना इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो माइनस इसको डिवाइड हो जाएगा। देखें log एक्स की पावर 4 और ये आएगा जी। इसी तरह ये बेस यहाँ पे log की 5 भी है हमारे पास, और ये y हमारे पास नीचे आ जाएगा। देखें ये प्लस हो रही थी तो ये मल्टीप्लाई हो गई, और ये डिवाइड हो रही थी माइनस थी तो ये हमारे पास ये नीचे आ गई। तो ये था इसका पार्ट नंबर हमारे पास 5। इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं हमारे पास क्या है। देखें लिखा हुआ है 2lna, जो हमारे पास ln है ना यहाँ पे हमारे पास log की जगह जो है इस्तेमाल हुआ है। देखें प्लस 3lnb माइनस 4lnc। तो देखें सबसे पहले हम इनकी जो पावर्स है ना इनको ये इससे पहले लिखा हुआ है log से ln से, तो हम इसकी जो पावर्स इसको नंबर के ऊपर लेके आएंगे जिसकी एक्सपोनेंट के। देखें बनेगा ln a का स्क्वायर प्लस ln b का क्यूब माइनस ln c की पावर 4। तो अब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो हमारे पास ये बनेगा, ये प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा कि माइनस वाला डिवाइड हो जाएगा। देखें ln a स्क्वायर प्लस b का क्यूब, और ये माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा c की पावर 4। तो देखें ये दोनों प्लस तो हमने मल्टीप्लाई कर दी, माइनस था तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, ये कंप्लीट हो गया। हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं हमारे पास क्या है। देखें एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगारिथम। तो हमने लॉ की जो लोगारिथम का जो लॉ है उसको यूज़ करके इनको एक्सपैंड करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन है। देखें log 11/5, तो हम इसको जो log का पहला वाला लॉ है सेकंड वाला लॉ है क्वांटम लॉ वो हमारे पास इस्तेमाल होगा। ये बटा है तो हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा। तो देखें हमारे पास बनेगा log 11 माइनस log 5, बटा था तो चीज़ें हमारे पास ये माइनस आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, इतना ही सिंपल सा एक स्टेप का था। इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं हमारे पास क्या है। log बेस 5 है और स्क्वायर रूट 8a की पावर 6 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका जो हमारे पास है ना स्क्वायर रूट हम इसको ख़त्म करेंगे। देखें log बेस 5, तो ये जो है हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ तो 8a की पावर 6 और होल की पावर 1/2 बनी। तो हम अब जो दोनों की पावर है ना 8 की भी और a की, हम इनकी पावर को अलग-अलग करेंगे। देखें log 5 8 की पावर 1/2 1/2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 6 स्क्वायर ब्रैकेट 1/2। अब हम क्या करेंगे कि 8 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, जितना कैंसिल होता है हम कर देंगे। तो ये log बेस 5 2 की पावर 3 बनेगा, 8 है, और ये 1/2 बनेगा। अब देखें और ये 2 और 3 2 और 6 हमारे पास ये कैंसिल हो, तो हमारे पास आया 2 3 6 हो गया। तो अब देखें ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा log बेस 5 और 2 की पावर 3/2 डॉट a की पावर 3। अब हमारे पास ये log का लोगारिथम का जो पहला लॉ है ना वो हमारे पास जो है अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। देखें हमारे पास क्या आएगा 3/2 log 5 2 log 5, और ये हमारे पास 2 आ गया, ये पावर log से पहले आ गई। इसी तरह a की पावर हम log से पहले लिखेंगे तो आएगा 3 log a। ये था इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 2। तो हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है। लिखा हुआ है ln a स्क्वायर b ओवर c। तो हमने इसको सॉल्व करना है। देखें तो देखें हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसका देखिए 2 लॉ लगेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आएगा पहला वाला लॉ, और ये डिवाइड हो रहा है माइनस आएगा सेकंड वाला लॉ। तो देखें ln a स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस आ गया ln b बटे की जगह माइनस ln c। तो अब हम क्या करेंगे इसकी पावर को पहले लिख लेंगे, तो हमारे पास बनेगा 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c। तो ये इसका आंसर है। हमारे पास का पार्ट नंबर 3 था, तो हम इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं हमारे पास क्या है। देखिए पार्ट नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है log
एक्स ओवर वाई ओवर जी और होल की पावर हमारे पास है 1/9। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे कि पहले जो है ना पावर को भी साथ में पहले लिखना है, और एक्स वाई है तो यहाँ पे ये प्लस वाला आएगा, पहला ला लगेगा, और ये माइनस है बटे वाला तो इसमें हमारे पास सेकंड ला लगेगा। तो देखें क्या बनता है, -1/9 होल की, ये होल की पावर है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। देखें log x प्लस log y माइनस log z, तो ये इसका था। अब हमने पावर को रहते लेने देना है और ये सिंपलेस्ट भी होने से, तो ये इसका आंसर है। हम इसको पार्ट नंबर 4 देखते हैं हमारे पास क्या है। देखें लिखा हुआ है ln क्यूब रूट है 16 x की पावर 3। तो पहले हम इसका ये ख़त्म करेंगे, रूट इसका ख़त्म करेंगे। देखें आएगा ln स्क्वायर ब्रैकेट 16x की पावर 3 और होल की पावर 1/3। अब 16 की पावर भी है ये और x की भी है, हम क्या करेंगे पावर्स को अलग करेंगे। तो हमारे पास आएगा ln स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि लोग दोनों कह लो ln। तो देखिए 16 की पावर 1/3 बनेगा और x की पावर 1/3। तो हम ये देखें 3 और 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो 16 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो हम 16 के फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 1/3। एक्स हमारे पास अकेला रह जाएगा, 3 और इसकी पावर हमारे पास कैंसिल हो गई हैं। तो ये हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स को दोनों को, तो हमारे पास बनेगा 2 की पावर 4/3 और डॉट एक्स। तो हम इसको अब ये मल्टीप्लाई फॉर्म पे है तो इसको हम प्लस वाली फॉर्म पे लिखेंगे, पहला ला लगेगा। तो हमारे पास आएगा 4/3 ln 2 प्लस ln अकेला एक्स। इसका आंसर है, इसका पार्ट नंबर 5 है। तो हम इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं हमारे पास क्या है। देखें लिखा हुआ है log बेस भी है हमारे पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ए ओवर बी होल की पावर 5। सबसे पहले हम इसकी पावर को पहले लिख लेंगे। तो देखिए हमारे पास बनेगा 5 log 2 और स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ए ओवर बी। तो अब हम इस पर ला अप्लाई करेंगे। तो ये 1 माइनस ए तो हमारे पास एज इट ही आएगा, इसका हमने कुछ भी नहीं करना है। इसको ये बटा है तो इसकी जगह माइनस आएगा। तो देखें 5 हम होल की पावर तो इसको अलग रहने देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो log बेस 2 इसकी आया log 1 माइनस ए, इसी तरह बटे की जगह माइनस log बेस 2 और बी, इसका आंसर था। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 3 इसका कंप्लीट हो गया। हमारे पास पार्ट नंबर 4 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन दी गई है, हमने इसमें एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1, देखते हैं इसका क्या है, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, देखें अब log 2 और log x इसको हमने फर्स्ट ला हम log का अप्लाई करेंगे लोगार्थम का, तो हमारे पास होगा log 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा 2x इज इक्वल टू 1। तो मैंने जैसे पीछे बताया जिसकी बेस नहीं होती उसकी हमारे पास हमेशा 10 होती है। तो ये हमारे पास 10 आ जाएगी इसकी बेस, और इसको हम जब इधर लेके जाएंगे इसको हमने जब इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे लोगार्थमिक फॉर्म में, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे तो हमारा बनेगा 2x इज इक्वल टू 10 की पावर 1। तो 10 की पावर 1 होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास जो 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा। देखें x इज इक्वल टू 10/2, जब हम 2 और 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू है हमारे पास आएगी 5। तो इसका आंसर है, इसका पार्ट नंबर 1 है। हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं हमारे पास क्या है। देखें लिखा हुआ है log 2 बेस 2 है x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू एक्स। तो इसके बाद हम फिर वही करेंगे, ला लगाएंगे पहले वाला, तो हमारे पास हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा log बेस 2 एक्स मल्टीप्लाई बाय हमारे पास बनेगा 8। तो जो 5 की इक्वल आएगा तो हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास बनेगा log बेस 2 और 8x इज इक्वल टू 5। तो फिर पहले की तरह इसके पास हमारे पास बेस है तो हम इसको इधर ले आएंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो बनेगा 8x इज इक्वल टू 2 की ये 5 जो है हमारे पास 2 की पावर बन जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, 8x को हमने एज इट रहने देना है। तो 2 की जो पावर है हम इसको जब लेंगे 2 की पावर जो 2 को 2 से 5 पर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम 2 की पावर ऐसे ही कैलकुलेटर से लेंगे तो हमारे पास बनेगा 32। अब 8 और x जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम तो 8 को इक्वल इस तरफ लाएंगे तो जो डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 32/8। तो जब हम 32 और 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 4। इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं हमारे पास क्या है। देखें 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 3। तो हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो हम 81 के फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 4
एक्स और मल्टीप्लाई बाय, जब हम क्योंकि दो पावर्स हैं तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और एक्स इज इक्वल टू 243 के हमने यहाँ पे ये फैक्टर बनाएंगे। देखिए 243 जब हमने पहली बार किया तो 81 आया, दूसरी बार किया 27, तीसरी बार 9 और फिर 3। अब हमने इसकी जब हम देखें वहाँ पर ये 5 है, 3 की पावर 5 बन रहा है तो हम लिख लेंगे 3 की पावर 5 स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस 2। तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 5 को 2 से किया तो हमारे पास आया 10। तो देखें बेस सेम थी, हमने कैंसिल कर दी तो हमारे पास आया 5x प्लस हमारे पास ये 10 बढ़ रहा है, आप इसको 10 कर लें, 10 आ गया। तो F4 तो देखें अब हमने क्या करना है, ये 5 जो यहाँ पे प्लस है हम इसको इधर ले आएंगे x 5x को, तो हमारे पास बनेगा 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10। अब देखें 4 को में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये माइनस x आएगा और 10। तो जब हम माइनस को उस तरफ लेके जाएंगे बटे के तो हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 10। तो इसका आंसर था। इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट 1/27 की पावर x माइनस 6 इक्वल टू 7। तो अब हमने जो बटे को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, इस टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे। तो देखिए हम जब रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास बनेगा 27/1 और ये माइनस हो जाएगा तो बनेगा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, तो आएगा माइनस एक्स प्लस 6 और इज इक्वल टू 24। आइए नीचे 1 है, इसका फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास, 27 और 27 कैंसिल हो गए हमारे पास, तो ये हमारे पास बना माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1। तो अब हमने क्या करना है, एक्स हमारे पास माइनस है तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो हम जब 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5। ये था इसका पार्ट नंबर 4। इसका पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं हमारे पास क्या है, देखें लिखा हुआ है log 2 स्क्वायर ब्रैकेट 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो देखें अब बेस है, हम इसको इधर ले जाएंगे लोग को ख़त्म करने के लिए, तो बनेगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, 10 की पावर 2। तो जब हम 10 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास ये 100 आ जाएगा। इसको इस टर्म को हमने एज इट लिख लिया। अब ये 10 यहाँ पे माइनस हो रहा था, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा 5x इक्वल टू 100 प्लस 10। तो ये जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5x इक्वल टू 110। तो अब देखिए ये 5 और x मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो बनेगा x इज इक्वल टू 110/5। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20। तो इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 5 था। हम इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं हमारे पास क्या है। देखें लिखा हुआ है पार्ट नंबर 6 है, लिखा हुआ है log बेस 2 है x प्लस 1 माइनस log बेस 2 x माइनस 4 और इक्वल टू 2। अब हम इस पे लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ का सेकंड वाला क्वाड्रेंट वाला। तो हमारे पास आएगा log बेस 2 x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 और ये इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस लोगारिथमिक फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे लेके आएंगे तो ये बेस हमारे पास इधर चली जाएगी, वही टर्म एज इट आ गई, 2 की पावर 4 बन गया। अब देखें 2 की पावर 4 2 की पावर 2 बना, 2 की पावर 2 ली तो हमारे पास ये आ गया 4 और ये टर्म हमने फिर एज इट रहनी। अब x माइनस 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये एज इट आ गया 4x माइनस 4 4 जार 16। अब हम x वाली टर्म को अलहदा कर लेंगे, 16 वाले को अलहदा कर लेंगे। देखिए 1 ये वहाँ पे माइनस हो रहा है 16, हम इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये एक्स में प्लस हो यहाँ पे आएगा तो माइनस 16 प्लस 17 16 प्लस 1 जो है 17 हो जाएगा और 4x माइनस जब हम x करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, हम इसको इधर ले आएंगे तो हमारे बनेगा x इक्वल टू 17 नंबर 3। इसका पार्ट नंबर था हमारे पास 6। तो इसका पार्ट नंबर 6 था, क्वेश्चन कंप्लीट का। हम इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास क्या है। देखें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ टेबल। हम टेबल की मदद से इनकी जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, लिखा हुआ है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.23 एंड 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ लोगारिथम लेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ। तो हमारे पास हम लिख लेंगे लॉग, ये पास जो है हमारे पास बनेगा log x इज इक्वल टू log, ये जो मैजिड आ गई। अब हमने इसको देखना है, इसको अरेंज करके लिखना है। तो ये मल्टीप्लाई हमारा प्लस में हो जाएगा और जो बटा है हमारे पास माइनस में हो जाएगा। तो बनेगा
log 3.68 प्लस, इसको हमने इक्वल कर लिया, इसको हम एक बार लिखना रहने देते हैं। देखें log 3.68 प्लस log 4.21 बटा ये माइनस, इसकी जगह हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस log 5.234। अब हमने इसका log लेना है, तो log हम क्या करेंगे, टेबल से हम देखते हैं इसका log कैसे आता है। तो टेबल की हेल्प से तो हमने लेना है 3.68 का। तो इसके बाद हम देखें तो इसके बाद हमारे पास इसका जो बनेगा मैंटीसा वो तो 0 ही आएगा। तो 36 को हमने 8 की रो में देखना है। तो देखते हैं, हम बुक से देखें 36 को 8 की रो में, ये हमारे पास है, ये 36 है। इसको हम 8 की रो में देखें तो हमारे पास ये आ रहा है 5658। तो देखें हमने लिख लिया 5658। इसी तरह 4.21, इसका भी हमारे पास मैंटीसा 0 बनेगा। अब हमने क्या करना है, 42 को पहले में देखना है। तो हम देखते हैं 42 को पहले में हमारे पास क्या आता है। देखें ये हमारे पास है 42, ये 0 और ये 1, ये आया 6243। तो देखते हैं, हमने लिख लिया 62 एंड 43। इसी तरह ये देखें ये है, इसका भी मैंटीसा 0 ही आया। तो देखें 52 को 3 में देखना है, फिर जो डिफरेंस है उसमें 4 देखेंगे और उसका फिर ऐड कर देंगे। देखें 52 को हम 3 में देखते हैं, 52 हमारे पास आ गया है। देखें 52 को हमने जब देखें 3 में देखा तो आया 7585। तो हमने इसमें डिफरेंस लेना है 4 का, तो 4 का डिफरेंस लेंगे तो 3 है। जब हम इन दोनों को 7585 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.7188। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा log x इज इक्वल टू 0.4713। तो अब देखें ये log, यहाँ पे log है, तो जब हम इसको इक्वल इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा एंटी log। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी log और 0.4173 है, एज इट आ गया। अब देखें हमने इसका एंटी लोगार्थम जो टेबल है उससे हम इसका क्या करेंगे, एंटी log लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 47 को 1 में देखेंगे, फिर इसमें 3 वाला ऐड करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास है 47 को 1 में देखा तो आया 2958, फिर इसमें 3 वाला ऐड किया तो 2 बना। तो क्या था 2958, तो उसमें हमने जब 3 ऐड किया तो बना 2960। तो इसका हमारे पास एक्चुअली में यहाँ पे आना चाहिए, तो एक का डिफरेंस आएगा, तो हम यहाँ पे एक के डिफरेंस में लिखेंगे 2.960। अगर 0 डिफरेंस होता तो 0 पॉइंट आना था, लेकिन एक डिफरेंस है तो ये हमारे पास 2 के बाद पॉइंट आया। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 4.67 क्रॉस 2.11 क्रॉस 2.39। पहले हम इसको x के इक्वल लेट करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 4.67 क्रॉस 2.11 क्रॉस 2.397। अब log लेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास आएगा log x इज इक्वल टू log 4.67 प्लस अभी हमने एज इट कह दिया इसको, अब हम इस पर लॉ अप्लाई करते हैं तो बनेगा log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस 2.397। तो इसी तरह फिर से हम इसके लोगार्थम से, इसके जो है लोगार्थम का टेबल है उससे हम इसका लोगार्थम लिया तो हमारे पास बना 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3796। तो ये तो था ना, ये वाला, ये तो हमारे पास एज इट ही आ गया। अब इसमें देखें एक 7 वाला प्लस हो रहा था, जब 7 में हमने देखा तो हमारे पास ये बना, इसको मैंने ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया, तो इसको हमने लिख लिया। इसी तरह हम जब तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.3732। तो ले लोग इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा, तो बनेगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3732। तो हम क्या करेंगे, ये 13 है ना, इसको लेंगे तो फिर 7 में लेंगे, फिर 3 का ऐड करेंगे, फिर 2 का डिफरेंस ऐड करेंगे, तो हमारे पास बनेगा 23.61। तो ये इसका आंसर था। इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं, इस पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो देखें लिखा हुआ है 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.3। तो हम इसको लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल, इस आइटम को हमने एक्स के इक्वल लेट कर लिया। अब हमने दोनों तरफ log लेना है, तो देखें log x इज इक्वल टू log और इस आइटम को हमने एक बार एज इट लिख लिया। अब हम देखते हैं, इसको अरेंज करते हैं, log लगाते हैं, तो बनेगा 2 log 20.40 मल्टीप्लाई का प्लस log 2.4122 बटा माइनस आ गया log 754.3। तो अब देखें इसका log लेंगे, जैसे पीछे लिया टेबल से हमने, जब इसका log लिया तो हमारे पास बना हमारे पास 2 इंटू, अब देखें
ये 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हमने इसका एज इट लिख लिया। जब हमने इसका लॉग लिया हमारे पास बना 1.3109, इसको हमने लिख लिया। इसी तरह इसका जब लॉग लिया हमारे पास बना 0.3828, इसको हमने लिया लॉग, जो हमने इसका लिया हमने वो लिया टेबल से। इसी तरह यहाँ पे भी लिया तो बना 2.8776। तो अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हमारे पास बना 2.6218। इन दोनों को हमने जब इसमें से इसको माइनस किया हमारे पास बना 2.4948। तो हमने फिर 2.6218 को इससे माइनस करना है, तो हमारे पास बनेगा -0.12। तो हमारे पास बनेगा log x इक्वल -0.127। तो अब ये log इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इधर ले आएंगे, तो इस तरफ आएंगे इक्वल के, तो एंटी लॉग हो जाएगा -0.127। तो जब हम इसका लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, हमारे बनेगा 1.340। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है। देखें पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, क्यूब रूट है 9.36 का और मल्टीप्लाई हो रहा है 21.64 से, डिवाइड है 3.21 से। अब हमने इसको सबसे पहले एक्स के इक्वल ऐड किया इस आइटम को, फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमारे पास बनेगा log x इज इक्वल टू log और साइड एज इट। अब हमने इसको अरेंज करना है, इसके लॉस को अप्लाई करना है, तो क्यूब रूट की जगह आएगा 1/3 log और ये टर्म एज इट आ गई, मल्टीप्लाई का प्लस log टर्म ये वाली एज इट, बट जगह माइनस आया, बटे की जगह हमारे पास माइनस आ गया, तो log 3.21 आ गया। अब 1/3 को हमने एज इट लेने दिया और इसका लॉग लिया तो हमारे पास आया 0.9713। इसका मैंने इसका 0 था तो हमारे पास ये 0 आया, प्लस 21.64 का लिया तो हमारे पास आया 1.3251, ये माइनस आ गया, और लॉग 3.21 का जब हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5065। तो अब देखें जो ये वाली टर्म है इसे 3 डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे 3 डिवाइड करेंगे, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3237 और इसको इससे माइनस कर लिया तो हमारे पास आ गया, ये सारी टर्म हमारे पास कैलकुलेटर से ही होंगी 0.8186। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 1.1423 log x। तो अब हम log को इधर ले आएंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1423। तो हम जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आएगा 14.62, इसका आंसर था। इसका पार्ट नंबर जो था 5, इसका पार्ट नंबर 4 था। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारे पास क्या है देखें, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक गिवन बाय, जो फार्मूला है मेजर करने का मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के, हमारे पास है m इज इक्वल टू log बेस 10 a ओवर a नॉट इफ एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थ इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज 10, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। अब हम इससे मैग्नीट्यूड फाइंड करना, फार्मूले को लिखेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a हमारे पास है 10,000 और a नॉट 10 है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए log 10 a की तो 10,000 ओवर 10, तो एक 0 कैंसिल। पहले हम देखें तो ये log दोनों क्या है, तो हम क्या करेंगे इनमें लुगातम ला लगाएंगे तो बनेगा log बेस 10,000 माइनस log बेस 10 और 10। तो अब हमने क्या करना है देखें, आ जाएगा 10 की पावर 4 बार है तो हम लिख लेंगे 10 की पावर 4 और ये बेस और पावर नंबर सेम है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब पावर को पहले लिख लेंगे तो बनेगा 4 log 10 10 माइनस 1। इसी तरह ये भी 1 हो जाएगा हमारे पास क्योंकि सेम है, तो आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1, 4 1 4 हो जाएगा और माइनस 1, जब 4 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 3। इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारे पास क्या है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड रुपीज 1 lakh in saving scheme and gain interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after time year is y। हमारे पास जो टाइम है इसके बाद इसकी वैल्यू आती है वो 1 है। ये 1 लाख जो इसके बाद इन्वेस्ट करता है 50% जो है वो रेट इंटरेस्ट लेता है, ईयर के बाद जो इसका होता है वो हमारे पास टी टाइम आ जाता है। देखिए वाई, हमारे पास वाई आ जाता है। दिस इज मॉडल बाय एन इक्वेशन, हमारे इसको हमने इन्होंने इक्वेशन में हमें अरेंज करके दिया हुआ है। और फाइंड द मैनी ईयर द इन्वेस्टमेंट इज डबल, वो कह रहे हैं कितनी सालों के बाद जो इन्वेस्टमेंट है डबल हो जाती है। हमारे पास जो एक वाई हमारे पास ये है और एक उन्होंने जो दिया 2 डबल हो गया, तो डबल हम जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 लाख। अब देखें ये भी वाई है ये भी वाई है, तो हम इन दोनों को जो है कंपैरिजन करेंगे इनका, तो देखें आएगा ये टर्म आ जाएगा और ये एसिड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसको इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड हो गया और 1.05 की पावर टी हमारे पास एज इट ही आ गया। अब जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2
और अब हम दोनों तरफ log ले लेंगे। तो देखें हमने log लिया तो बना log 1.05 t इक्वल टू log t। तो अब हम देखें पावर को पहले लिख लिया तो बना t log 1.05 और 0.3012, क्योंकि इनके ये हमारे पास टर्म 10 से छोटी हैं तो इसमें टेबल में इनका लोगारिथम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, छोटी टर्म्स हैं इनका हम लोगारिथम कैलकुलेटर से लेंगे। तो हमने कैलकुलेटर से लोगारिथम कैसे लेना है, देखें ये लोग है, हम लोग को करेंगे और जिस नंबर का लोगारिथम लेना हुआ तो हमने 2 का लोगारिथम लेना है तो हम नंबर लिख के लोगारिथम लेने होगा। अगर एंटी लोगारिथम लेना हो तो शिफ्ट दबा के लोग लेते हैं। तो देखें हमने जब इसका लोगारिथम लिए दोनों के तो बना 0.0210 और ये बना 0.3010। अब ये टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा। तो बनेगा 0.3010 0.0210। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 43। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास 14 साल लगेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी 14 साल बाद। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। देखें, हुरिया इज हाइकिंग अप माउंटेन व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज बाय 3%। हुरिया माउंटेन पे चढ़ती है, टेम्परेचर जो है वो 3% से डिक्रीज होता है और फैक्टर ऑफ 0.997 फॉर एवरी 10 मीटर्स गेन इन एल्टीट्यूड। तो मतलब डिक्रीज होता है इतने से, या फिर फैक्टर कह रहा है 0.97 हर 100 मीटर के बाद जो है जो एल्टीट्यूड गेन होता है। इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल जो हमारे पास वो 20 है। तो उन्होंने फार्मूला दिया, इसको यूज़ करके हमने टेम्परेचर जो है 5 मीटर एल्टीट्यूड पर फाइंड करना है। तो फार्मूला लिखा है, इसमें वैल्यू पुट की, हाइट भी है हमारे पास उन्होंने दी हुई है 500 मीटर है। इसी तरह जो T1 है वो भी उन्होंने दिया हुआ है, देखें 20। तो हम इसको पुट करेंगे, देखें क्या आता है। तो T1 की जगह हमने 500 लिखा, जो हाइट है इसकी जगह 500 आ गया और ये 20 आ गया। अब ये 20 एज इट आ गया, ये 500 और 100 जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0.95 की पावर 5। अब देखें दोनों तरफ log लेंगे तो बनेगा log t इज इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाई बाय 0.95 की पावर 5। अब हम ला लगाएंगे तो बनेगा log 5 log 20 प्लस पावर पहले आई 5 log 0.95। तो इसका log 20 लेंगे जब हम उधर से टेबल से तो बनेगा 1.3010 प्लस 5। इसका log हम कैलकुलेटर से लेंगे तो बनेगा -0.022। तो ये हमारे पास एज इट आ गया। हम 5 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.113। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.1897। तो ये log t था, हम log को इधर ले आए तो बना एंटी log और 1.1897। अब देखें हमने एंटी log लिया उससे, अगर आप चाहें कैलकुलेटर से लेना या टेबल से लेना, इसका मुश्किल है टेबल तो आप कैलकुलेटर से ले सकते हो। हमारे पास बनता है, हम अगर टेबल से भी लिया जा सकता है तो मैंने तो टेबल से लिया। देखें आपको बता दूं, ये है 11 को हमने देखना है 8 में, फिर 9 और 7 जो है ऐड करना है। तो देखते हैं, देखें 11 है, इसको हमने लिया 8 में और फिर इसमें जो है हमने क्या क्या ऐड करना है 9 और 7। तो 11 को 8 में लिया, ये आया, और फिर ये 9 7 2 और 9 3 हम इसको ऐड किया, हमारे पास आया 15.47। तो इसका टेम्परेचर था, इस टेम्परेचर पे जो होता है उसकी जो एल्टीट्यूड है वो 5 मीटर पे जो टेम्परेचर होता है ना वो होता है 15.47। आज हमने पढ़ी एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।